नेक्स्ट इंटरैक्शन का टाइप पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म. So write down next heading as multiple allelism. Next type of gene interaction is multiple allelism. Multiple means many, allele means alternative form of gene. अभी तक जो भी पढ़ा अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक जीन में केवल 2 एलील आकर करती है, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्ड कंडीशन में होते हैं. डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, हेंस 2 chromosome, one consists of one allele, may be dominant or recessive, and another chromosome consists of one allele, may be dominant or recessive. बट इस केस में जब एक जीन में 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो तो उसे मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है. एक जीन लोकस पे 2 से ज्यादा एलील के अकरेंस की पॉसिबिलिटी है, बट एक इंडिविजुअल में हमेशा 2 ही होंगी. रीजन 2 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. मतलब समझ में आया? When one character is controlled by more than 2 alleles present at same gene locus, it is known as multiple allelism. So write down the definition. When a single character is controlled by more than when a single character is controlled by more than 2 alleles present at same gene locus, more than 2 alleles present at same gene locus, it is known as multiple allelism. It is known as multiple allelism. Next point, characteristics of multiple alleles are: number 1, multiple alleles occurs at same gene locus. Multiple alleles occurs at same gene locus. यानी जितनी भी एलिलिक फॉर्म्स हैं, ये सारे एलिलिक फॉर्म्स एक ही लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं. अगर अलग अलग लोकस को ऑक्यूपाई करेंगे तो फिर ये अलग अलग जीन के एलील्स हो जाएंगे. इसलिए ये हमेशा एक ही जीन लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं. जीन लोकस मतलब पॉइंट ऑन क्रोमोसोम वेयर अ जीन अकर्स. सेकेंड कैरेक्टर, मल्टीपल एलील्स कंट्रोल्स expression of multiple alleles controls expression of single phenotypic character. Controls expression of single phenotypic character. ये सारी एलील्स एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है. Number 3, crossing over is not observed in multiple alleles. Crossing over is not observed in multiple alleles. इन एलील्स में क्रॉसिंग ओवर ऑब्जर्व नहीं किया जाता. क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये सारी एक ही पॉइंट पर एक ही जीन लोकस को ऑक्यूपाई करती है.
So crossing over is not observed in multiple alleles. Number 4, they may show dominant or intermediate phenotypes. They may show dominant or intermediate phenotype. क्लियर? इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में ABO ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता है. ये किस तरह से रेगुलेट करती है? देखो, क्या याद रखना है अपन को? ABO ब्लड ग्रुप रेगुलेट करने के लिए 3 एलील्स प्रेजेंट होती है. एक डोमिनेंट IA, डोमिनेंट IB, यानी 2 डोमिनेंट फॉर्म में है, और एक रेसेसिव. इसे इस तरह से IO या फिर रेसेसिव I भी लिख सकते हैं. दोनों का मतलब एक ही होता है. यानी 3 एलील्स हैं जो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को रेगुलेट करती है. 3 एलील्स आर ऑब्जर्व which regulates blood group inheritance in humans. ये 3 एलील मिलकर कितने फिनोटाइप को कंट्रोल करेंगी? तो फिनोटाइप 3 एलील्स कितने ब्लड ग्रुप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं? 4, A, B, AB एंड O. यानी मल्टीपल एलील्स में जो 4 फिनोटाइप्स देखे जाते हैं, ये चारों फिनोटाइप्स क्या हैं? A, B, AB and O. 3 alleles IA, IB and IO. These 3 alleles regulate expression of 4 phenotypic characters. 4 characters एक्सप्रेस कर रहे हैं. कितने जीनोटाइप पॉसिबल है? जीनोटाइप इज A ब्लड ग्रुप कब होगा? 2 पॉसिबिलिटी है. होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेट में A ब्लड ग्रुप एंड हेटेरोजाइगस स्टेट में. हेटेरोजाइगस स्टेट में रेसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, डोमिनेंट का एक्सप्रेशन देखा जाएगा. इसलिए ए ब्लड ग्रुप कब होगा? 2 कंडीशन में, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म. सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप कब ऑब्जर्व किया जाएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट में और हेटेरोजाइगस फॉर्म में. ठीक है. ए बी ब्लड ग्रुप कब ऑब्जर्व किया जाएगा? ये जब 2 डोमिनेंट एलील IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर. IA और IB जब दोनों साथ होते हैं तब AB ब्लड ग्रुप का प्रोडक्शन होता है. ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल भी है, जिसमें 2 डोमिनेंट जीन अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करती है. O ब्लड ग्रुप कब होगा? होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में. ओके, तो ये लिख लो. 3 एलील्स कंट्रोल्स एक्सप्रेशन ऑफ 4 फिनोटाइप. ये इस टेबल के फॉर्म में लिखो. जीनोटाइप, ये जीनोटाइप का फॉर्मेशन हो रहा है. अब इस पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस किस तरह के इनहेरिटेंस का एग्जांपल है? मल्टीपल इनहेरिटेंस. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी एलील्स कंट्रोल्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप? 3 एलील्स IA, IB एंड IO. 3 एलील्स कंट्रोल कर रही हैं. कितने फिनोटाइप्स बन रहे हैं? सो एलील्स आर 3 एलील्स. नंबर ऑफ फिनोटाइप A, B, AB and O. 4 phenotypes are produced. कितने जीनोटाइप्स बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड. जीनोटाइप का नंबर 6. ओके, तो ये याद रखना है अपन को कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में 3 एलील्स controls expression of 4 phenotypes and produces 6 genotypes. समझ में आया?
जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इन टोटल 3 एलील्स हैं जो 4 फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स या एक्सप्रेशन शो करेंगी और 6 जीनोटाइप का प्रोडक्शन होगा। अगर ये याद है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लिखो। ये लिख लिया सबने? राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन विद ब्लड ग्रुप AB marries a woman with blood group O. Possibility, probability of blood groups in children. अगर मैन का ब्लड ग्रुप AB है एंड इट मैरीज अ वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप O, प्रोबेबिलिटी क्या है नेक्स्ट जनरेशन में चिल्ड्रन के ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे? सब 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल। किस तरह से निकालोगे? मैन का ब्लड ग्रुप है AB, AB ब्लड ग्रुप कब होगा? AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा? IA IB। ओके, कितने तरह के गैमेट्स का प्रोडक्शन? 2, 50% विद IA, 50% विद IB। 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। फीमेल का ब्लड ग्रुप है O, O मतलब जीनोटाइप विल बी I। गैमेट की प्रोबेबिलिटी 1। इफ वी क्रॉस दीज टू, IA I and IB I, okay, 50% of the children will be with A blood group, 50% of the children will be with B blood group. So this is the simplest question. हमेशा इसी मेथड से क्रॉस करना। एक और प्रोसेस होता है जिसे फोर्क लाइन मेथड कहा जाता है। एररलेस मेथड है, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि इसमें जब तुम क्रॉस करोगे तो हमेशा क्रॉस प्रॉपर बनेगा। तो ऑलवेज यूज दिस मेथड टू मेक क्रॉसेस। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a man with blood group O marries a woman with blood group, marries a woman with blood group B. Her father has blood group A. What is the probability of blood group in children? यहाँ पे मैन का ब्लड ग्रुप O है, विमेन का ब्लड ग्रुप B है, लेकिन विमेन के फादर का ब्लड ग्रुप A है। नेक्स्ट जनरेशन में ब्लड ग्रुप की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी।
में मैन का ब्लड ग्रुप है ओ, ओ का जीनोटाइप क्या होगा आई। इसका मतलब सिर्फ एक ही तरह के गैमेट का प्रोडक्शन होगा। ओके, विमेन का ब्लड ग्रुप है बी, बी का जीनोटाइप क्या होगा, दो प्रोबेबिलिटीज है, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस, दो कंडीशन अकर करती है। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, ये कैसे पता चलेगा, फादर के ब्लड ग्रुप से। इस विमेन के फादर का ब्लड ग्रुप है ए, अब अगर फादर का ए है तो डॉटर का बी कब हो सकता है, जब फादर हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब फादर से रेसेसिव जीन आ रही है डॉटर के पास, तो इसका बी है, मतलब शी इज रिसीविंग बी एलील फ्रॉम हर मदर एंड रेसेसिव आई फ्रॉम हर फादर। क्लियर? अब इसमें कितने तरह के गैमेट्स, दो तरह के, आई बी एंड आई। अगर इसे क्रॉस करें तो आई बी आई एंड आई, तो आंसर क्या होगा, 50% ब्लड ग्रुप बी, 50% ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर? यानी इस क्वेश्चन में फादर के ब्लड ग्रुप से अपन उसकी डॉटर का जीनोटाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। हमेशा ये चीज याद रखो कि एक एलील मदर से आती है, दूसरी एलील फादर से आती है। इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, one allele comes from mother, other comes from father. Yes? देखो, एक एलील हमेशा मदर से आती है, दूसरी एलील फादर से आती है। We have got 46 chromosome, 23 chromosome comes from female gamete, that is from mother, 23 chromosomes comes from male gamete, that is father. तो यहाँ पर इस विमेन में दो एलील होगी, एक एलील मदर से आएगी, एक एलील फादर से आएगी। क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, यानी फादर का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई। अब फादर अगर ए जी एलील विमेन को देता, डॉटर को देता, तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो ही नहीं सकता था। तो फादर ने क्या दिया, रेसेसिव आई एलील विमेन को दी, और डोमिनेंट बी इस विमेन ने किससे इनहेरिट की, अपनी मदर से इनहेरिट की। तो इस विमेन का जीनोटाइप क्या होगा, हेटेरोजाइगस बी। क्लियर? समझ में आया? ये है सेकेंड लेवल का क्वेश्चन। अब जो थर्ड टाइप है क्वेश्चन के, राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन। A boy has blood group B and his sister has blood group O. Blood group of his father is A. Find the blood group of mother. Find the blood group of mother. यहाँ पर एक बॉय का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, उसकी सिस्टर का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, फादर का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप ऑफ हेटेरोजाइगस बी। कैसे निकाला ये? बॉय का ब्लड ग्रुप है बी, बी की पॉसिबिलिटी क्या है? आई बी और
हेटेरोजाइगस आईवी। ये दो पॉसिबिलिटी है। सिस्टर का ब्लड ग्रुप है ओ, ओ की एक ही पॉसिबिलिटी होती है, दो रेसेसिव एलील, इसका मतलब इसके पास एक रेसेसिव एलील मदर से आ रही है, एक रेसेसिव एलील फादर से आ रही है। फादर का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है क्वेश्चन में ए में ए के लिए क्या जरूरी है, आई ए जरूरी है, और एक रेसेसिव यानी फादर इज हेटेरोजाइगस। बॉय का ब्लड ग्रुप है बी, अब ये प्रोबेबिलिटी आकर ही नहीं करेगी क्योंकि फादर हेटेरोजाइगस है। बॉय का ब्लड ग्रुप है बी, मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, एंड किस फॉर्म में, हेटेरोजाइगस बी। वाई हेटेरोजाइगस बी, क्योंकि रिसेसिव डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस केस में मदर का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप विल बी ऑब्जर्व्ड इन मदर। क्लियर? तो इस 3 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वाला डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल होगा, सेकेंड में क्रॉस बना के यू हैव टू फाइंड आउट, और थर्ड के केस में एक या दो जनरेशन के ब्लड ग्रुप दिए होंगे, what will be the probability in next generation, that will be asked. So what you have to remember, ये टेबल याद रखना, phenotype of all the 4 blood groups and genotype of the blood group, and one important fact, एक एलील ब्लड ग्रुप की मदर से इनहेरिट करते हैं और एक ब्लड ग्रुप की एलील फादर से इनहेरिट करते हैं। ओके, तो मल्टीपल एलिलिज्म के क्वेश्चंस बन जाएंगे अब सारे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है इनहेरिटेंस का, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Next interaction is polygenic inheritance. Poly means many, genic means gene. Normally एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, या एक से ज्यादा जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब भी दो या दो से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करे, वो भी इस तरह से कि हर जीन का इफेक्ट ऐड होकर टोटल कैरेक्टर प्रोड्यूस हो। मतलब अगर जीन ए, जीन बी, ये दोनों अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन दोनों ऐड अप हो जाएगा एंड रिजल्टेंट कैरेक्टर इज प्रोड्यूस। कैरेक्टर का प्रोडक्शन एक जीन नहीं करेगी, दोनों जीन के रिजल्ट्स या उनके कैरेक्टर्स ऐड होकर टोटल आउटकम या टोटल कैरेक्टर का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि ऐड हो रहा है इसलिए इसे क्यूम्युलेटिव इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूम्युलेटिव और एडिटिव इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यहां तक जितने भी एग्जांपल्स इंटरैक्शन के अपन ने पढ़े, सब में क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ द जीन वाज इंपॉर्टेंट, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन होगी कैरेक्टर उतना ही डेवलप होगा, क्योंकि हर डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन ऐड होकर रिजल्टेंट कैरेक्टर का प्रोडक्शन होगा। पहले वाले सारे एग्जांपल यानी स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट, एपिस्टासिस, मल्टीपल एलिलिज्म, ये सारे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के एग्जांपल हैं। इन सभी केसेस में जीन की क्वालिटी डोमिनेंट या रिसेसिव, दैट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट।
बट यहाँ पर क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि कितनी डोमिनेंट है या कितने रेसेसिव है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, राइट डाउन द डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ gene interaction in which several pairs of alleles interacts to produce a single character and effect of each allele is additive. Effect of each allele is additive. Next point, continuous variation is due to additive effect of two or more genes. ओके, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि दो या दो से ज्यादा जीन जब उनके इफेक्ट ऐड होकर रिजल्टेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं तब उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्यूम्युलेटिव इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल, स्किन कलर इन humans. This was first studied by Davenport. First studied the inheritance. Davenport first studied the inheritance. Now what he studied? Human में skin color inheritance को दो जीन कंट्रोल करती है, जीन A and जीन B. Inheritance of skin color in human being is controlled by two genes, gene A and gene B. An individual having both gene in dominant homozygous state, इस तरह के इंडिविजुअल एक्सट्रीमली डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं, जैसे कि नेग्रोज. They are extremely dark in color like Negroes. Now an individual with all the two recessive genes are extremely white in color. इनका complexion extremely white होता है. White क्यों होता है? क्योंकि pigment का production normally occur नहीं करता. An individual with both recessive are extremely light colored. ये Negroes are extremely dark colored. ओके, जिसके पास सारी डोमिनेंट है वो बहुत सारा मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ मेलानिन इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन. अगर सारी डोमिनेंट है तो पिगमेंट प्रोडक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से स्किन कलर एक्सट्रीमली डार्क होगा. अगर सारी रेसेसिव है तो पिगमेंट प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से स्किन कलर लाइट होगी. अगर एक नेग्रो इफ इट हैपेंस टू मैरी अ लाइट कलर्ड फीमेल और रेसिप्रोकल क्रॉस अगर होता है तो F1 किस तरह के होंगे? इसमें कितने तरह के गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा? एक. इसमें एक. F1 इंडिविजुअल विल रिसीव हेट्रोजाइगस कॉम्प्लीमेंट फॉर बोथ द एलील. ये F1 इंडिविजुअल को म्यूलैटो कहा जाता है. They are known as mulattoes
and they are intermediate in skin coloration. F1 individuals are known as mulattoes और ये intermediate होते हैं skin coloration में, यानी नेचर में अगर देखा जाए तो अफ्रीकन एक्सट्रीमली डार्क, यूरोपियंस और अमेरिकन एक्सट्रीमली लाइट कलर में भी बहुत पास्ट में एक ऐसा कोई क्रॉस हुआ होगा जिसकी वजह से इंडियन या एशियन ब्रीड्स डेवलप हुई होगी. एशियन ब्रीड्स आर नॉट एक्सट्रीमली लाइट, नॉट एक्सट्रीमली डार्क. ये F1 है. अगर F1 में नॉर्मल सेल्फिंग होती है तो F2 का प्रोडक्शन होगा. F2 इंडिविजुअल्स में मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होना चाहिए? 9:3, 3:3:1 होना चाहिए. बट यहाँ पर F2 में जो फिनोटाइपिक रेशियो देखा जाएगा, that phenotypic ratio will be 1:4:6:4:1. अब इसे डेविएशन क्यों कहा जा रहा है मेंडलिज्म से? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो नहीं देखा जा रहा. इन एक्सेप्शनल रेशियो 1:4:6:4:1 इज ऑब्जर्व. ये कितने फिनोटाइप्स हैं? 5 फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस. नंबर ऑफ जीनोटाइप विल बी सेम. सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए सेम जीनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं, बट नंबर ऑफ फिनोटाइप्स विल बी 5 फिनोटाइप्स विल बी प्रोड्यूस. 1 एक्सट्रीमली डार्क, 1 एक्सट्रीमली लाइट, बाकी 3 इंटरमीडिएट टाइप. अब ये इंटरमीडिएट टाइप किस पे डिपेंड करेंगे? डोमिनेंट जीन के नंबर पर. सपोज ये कंडीशन है AABB. इफ ये कंडीशन है, यहाँ पर 3 डोमिनेंट एलील है, 1 रेसेसिव एलील है, यानी इट विल बी मोर टुवर्ड्स डार्कर साइड. सिमिलरली अगर कंडीशन ये है 3 रेसेसिव एलील है, 1 डोमिनेंट है, इट विल बी मोर टुवर्ड्स लाइटर साइड. इसका मतलब कितनी डोमिनेंट एलील्स हैं ये डिटरमाइन करेंगी कि कॉम्प्लेक्शन क्या होगा. जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगी उतना अधिक मेलानिन का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से पिगमेंट उतना, कॉम्प्लेक्शन उतना ही डार्क होगा. Now, इसमें एक चीज और याद रखने की है कि स्किन कलरेशन सिर्फ जीन्स पर डिपेंड नहीं करता. जीन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर. इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर आल्सो इफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर, बट मेनली जीन्स इफेक्ट करती हैं. तो जितनी ज्यादा डोमिनेंट जीन उतना पिगमेंट का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से कलरेशन उतना ही डार्क. जितनी ज्यादा रेसेसिव जीन उतना कम मेलानिन, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन उतना ही फेयर. So this is one example of polygenic inheritance. Okay. Second example, यहाँ पर क्रॉस नहीं बना रहे. You have to just remember the ratio कि 1:4:6:4:1 is an abnormal ratio produced in polygenic inheritance. Okay. दूसरा example लिखो. Grain colors in second example is grain or kernel color in wheat. Grain or kernel color in wheat. It was first studied by Nilsson and Hilly. जैसे ह्यूमंस में स्किन कलरेशन वेरी करते हैं, इसी तरह से ग्रेन्स में भी, व्हीट में भी कलर वेरी करते हैं. यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीट, स्लाइटली डार्क रेडिश, लाइट कलर्ड. तो ये जो स्किन कलर, ये ग्रेन कलर वेरी कर रहा है, इसे सबसे पहले निल्सन और एले ने स्टडी किया था. इसे 3 जीन रेगुलेट करती हैं, AA, BB, CC. So this inheritance is regulated by 3 genes present at 3 different gene locals. Okay. Third example. अब इसका क्रॉस नहीं बना रहे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नहीं बनाएंगे. You have to just remember the example. Third example is ear size in maize. मेज में ईयर्स की साइज कैसे रेगुलेट करती है, ये कैसे वेरी करती है. ये साइज भी किस पे डिपेंड करता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है.
स्पेलिंग लिखो, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपिक जीन और प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। प्लियो मीन्स प्लूरल, many. So write down definition: gene having multiple phenotypic effect. Gene having multiple phenotypic effect is known as pleiotropic gene. Gene having multiple phenotypic effect is known as प्लियोट्रॉपिक जीन। अब एक जीन नॉर्मली तीन स्टेट्स में अकर कर सकती है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव। अगर इन तीन स्टेट्स में ये जीन तीन अलग अलग एक्सप्रेशन शो करे, ये तीन अलग अलग कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करे, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अ जीन हैज गॉट मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट इन इट्स थ्री स्टेट। होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेट में अलग कैरेक्टर का प्रोडक्शन, हेटेरोजाइगस स्टेट में अलग कैरेक्टर का प्रोडक्शन और होमोजाइगस रिसेसिव में अलग कैरेक्टर का प्रोडक्शन। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। Example is sickle cell anemia. Normally, hemoglobin production is controlled by gene HbA, HbS. A is dominant, HbS is recessive. यानी इंडिविजुअल में ये जीन तीन फॉर्म में आकर कर सकती है, होमोजाइगस डोमिनेंट HbA, HbA, heterozygous HbA, HbS and homozygous recessive HbS, HbS. A gene for production of hemoglobin is HbA, HbS. It can occur in three forms or three states: homozygous, dominant, heterozygous and homozygous recessive state. तीन फॉर्म्स में आकर करती है। जब होमोजाइगस डोमिनेंट है, इंडिविजुअल्स कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे, ऑल आरबीसीज आर राउंड, सारे राउंडेड या नॉर्मल आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, नॉर्मल आरबीसी। होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेट का एक्सप्रेशन सारे आरबीसी गोल और नॉर्मल स्टेट में। हेटेरोजाइगस स्टेट में क्या होता है? आरबीसीज दो तरह के, आरबीसीज आर राउंड और ओवल आरबीसीज, नॉर्मल आरबीसी एंड सिकल शेप्ड आरबीसी। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था कि ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर डोमिनेंट ए एक्सप्रेस कर रही है और आधे रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल शेप वाले बन रहे हैं, रेसेसिव एस भी एक्सप्रेस कर रही है और आधे रेड ब्लड सेल सिकल शेप बन रहे हैं। So this is also an example of codominance because dominant A expresses and recessive A expresses themselves simultaneously in one individual. Heterozygous state में individual कैसा होगा? Diseased होगा and suffers a disease. That disease is known as sickle cell anemia. But homozygous dominant state में individual कैसा होगा? Normal होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट होती है होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट। जब ये जीन होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में आकर करती है तो सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप हो जाते हैं। इस स्टेट में यह जीन लेथल जीन की तरह फंक्शन करती है। लेथल मीन्स कॉजिंग डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो होमोजाइगस डोमिनेंट में नॉर्मल एक्सप्रेशन, सारे रेड ब्लड सेल्स ब्राउन। हेटेरोजाइगस स्टेट में डिजीज्ड कंडीशन, हाफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर नॉर्मल
half a sickle shape और homozygous recessive state में ये जीन lethal हो जाती है causing death of the individual। यानी एक जीन 3 स्टेट में 3 अलग अलग तरह से फंक्शन कर रही है। कोई डाउट है? राउंड आरबीसी नॉर्मल है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन। ओके, ये राउंड डिजीज यहाँ नीचे लिखा है, दिस इज फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में ये सारे नॉर्मल है, क्लियर? इस कंडीशन में ये डिजीज होता है, इंडिविजुअल इज डिजीज बिकॉज 50% ऑफ द आरबीसीज आर राउंड and 50% of the RBCs are sickle shaped. So this condition is disease. Okay? तो ये यहाँ लिखने का मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल बन रहा है ये डिजीज है। This individual is disease, जिसमें heterozygous individual is disease. Clear? Then homozygous recessive state में lethal होते हैं क्योंकि ऐसे individual survive नहीं करते। समझ में आया? So this is about pleiotropic inheritance. तो ये सारे जीन इंटरैक्शन के एग्जांपल्स। 2 कैटेगरी पढ़ी अपन ने, इंट्राजेनिक, एक ही जीन की 2 एलील के बीच में इंटरैक्शन, और इंटरजेनिक, 2 अलग अलग जीन के बीच में इंटरैक्शन की वजह से कैरेक्टर का प्रोडक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब जीन इंटरैक्शन के अलावा भी ऐसे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए गए जो मेंडलिज्म को